से अजीत डोभाल पहुंचे नरेंद्र मोदी से मिलने। हमारी सहयोगी शिखा वहां पर मौजूद है, उनसे अपडेट लेंगे। ऐश्वर्या भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे एनएस अजीत डोभाल। थोड़ी देर पहले एनआईए का जानकारी दी जा रही थी कि दिल्ली में बड़ी जानकारी यह है कि बैठकें होंगी अब, और तीनों सेना जानकारी दे रही है। एनएसए का पहुंचना ये बता रहा है कि भारत लगातार एक्शन ले रहा है। जो हम कह रहे हैं अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है, उसकी रणनीति, उसके फैसले, उस पर चर्चा अब इस मीटिंग में होने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार मिसाइल से जो अटैक किए गए हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, एयरक्राफ्ट नष्ट किए हैं पाकिस्तान के हमने, उसके बाद मीटिंग में एक तरफ जानकारी भी दी जाएगी और आगे क्या होना है इस पर भी अपडेट ली जाएगी, आगे रणनीति तैयार की जाएगी, आगे क्या करना है। हम वहां से तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी से अजीत डोभाल मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। कैप्टन इंद्रजीत है, कैप्टन इंद्रजीत भी हमारे साथ है और कर्नल सोडी भी हमारे साथ हैं। कैप्टन साहब, ये जो मुलाकात है, हम देख रहे हैं मिनट टू मिनट की जानकारी दी जा रही है, हर जानकारी दी जा रही है। मैं पूरी खबर बता दो फिर आपके पास आ रही हूं। सर, पीएम आवास पर एनएसए अजीत डोभाल पहुंच के बस रिएक्शन ले रही हूं, एक मिनट। पीएम सर, एक सेकंड बस। पीएम आवास पर एनएसए की बैठक हो रही है, तीनों सेना प्रमुख से मिलने के बाद पीएम आवास पहुंचे हैं और पूरी जानकारी देंगे। सर, निश्चित तौर पे ये मीटिंग बहुत अहमियत रखती है, खास करके जब पीएम के साथ हो मीटिंग और वहां पर हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हो, क्योंकि जो रात में जिस तरह से अटैक पाकिस्तान ने किया था, 8:15 पे पाकिस्तान ने अपनी बमबारी अटैकिंग शुरू कर दी थी। उससे पहले भारत बिल्कुल ऐसे शांति मूड में था, बिल्कुल ऐसे अपनी तरफ से ऐसी कोई कुछ करने को तैयार नहीं था भारत। मगर कहते हैं ना कि जिसकी जो फितरत होती है वो कभी अपनी फितरत उससे बाज नहीं आता। 8:15 होते ही पाकिस्तान ने हमारे सरहदी क्षेत्र जितने हैं, जम्मू कश्मीर से लेके और कच्छ भुज तक, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां उसने मोटार और रॉकेट लॉन्चर न दागे हो। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना कारगर है, इतना सक्रिय है कि उनका एक भी मोटार, एक भी रॉकेट हमारे यहां कोई हिट नहीं होता। शहर में ही एंटर नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल। हमने उनको वहां पर नेस्त नाबूद कर दिया। उसके बाद हमने 10 बजे तक मीटिंग करी। उसके बाद हमारा डिसीजन ये हुआ कि अब इनको जवाबी बिल्कुल। एक बड़ी खबर हम बता दें, थोड़ा ही वक्त बाकी है, सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, भारत अपना आधिकारिक बयान जारी करेगा, और यह हमें सुनना है क्योंकि इस समय का सबसे बड़ा अपडेट यह है, पाकिस्तान झूठी खबरें फैला रहा है। इन खबरों को भी हम नेस्तनाबूद कर रहे हैं। पाकिस्तान ये दावा करने लगा है कि भारत का ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन सारी खबरें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो झूठ है। थोड़ी देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और मुझे लगता है 15 मिनट का वक्त बाकी है। दिल्ली में इस समय विवेक हलचल तेज है। एनएसए जानकारी दे रहे हैं, तीनों सेना प्रमुखों से उन्होंने बात की है, क्या इस समय एस्केलेशन चल रहा है, किस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, और उसके बाद अब आमी थोड़ी देर में जानकारी देने वाली है। बिल्कुल, अब तो 11 मिनट ही बचे हैं और हमें भी इंतजार है, और हमसे ज्यादा पाकिस्तान को इंतजार होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ होता है। चलिए एक बड़ी खबर की तरफ रुक जाते हैं, और खबर ये आ रही है। खबर क्या है? पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर हमले की खबर है। अब देखिए, पाकिस्तान के एक एक कर, ये 5वां एयरबेस होगा। बिल्कुल, और एक एक करके जानकारी जुटाई जा रही है। तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं, लेकिन जैसे दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल अच्छा तो है अनामिका, अच्छा ही तो है, धुआं निकल रहा है। वहां लगातार हमले हो रहे हैं सरगोधा एयरवेज पर। विवेक और मृदुल, हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन ये इसके पहले हमने 4 जगहों पर दिखाया जो सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस हैं पाकिस्तान के, उन पर हमला किया है। कर्नल सोडी, ये सरगोधा एयरबेस की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इसके पहले 4 और जगह पर हमले हुए हैं और बाकायदा सबूत के साथ बता रहे हैं कि यहाँ हमले हुए हैं, धुआं उठ रहा है, आग लगी है। डेफिनेटली देखिए, भारत जो भी सैनिक कार्रवाई कर रहा है उसका पूरा सबूत पब्लिक डोमेन में रिलीज किया जा रहा है। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि 10 साल पुराने वीडियो कोई एक नॉर्मल ट्रेनिंग एयर क्रैश। सर, वो तो इजराइल के चला रहे हैं, वो तो रशिया यूक्रेन की भी चला दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उनके पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि उनका पूरा जो सैनिक सिस्टम है, मैकेनिज्म पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह फेल हो चुका है। जो असीम मुनीर आतंकवादी अपनी देश को झूठ कहता था कि उसकी सेना इतनी बड़ी है, इतनी तैयार है, जो उसने 16 अप्रैल को विदेशी पाकिस्तानियों से बात करते हुए कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं, क्या उसकी तैयारी थी? कुछ तैयारी नहीं थी। उसने सिर्फ पाकिस्तान आवाम से झूठ बोला है। मैं अब भी पाकिस्तान आवाम को कहूंगा कि अगर वो अपने देश को बचाना चाहती है, असीम मुनीर को उठा के फेंके। असीम मुनीर का घर जो चकलाला में है। सोशल मीडिया पे भरोसा क्यों नहीं करेंगे? उनके तो रक्षा मंत्री ही कहते हैं कि हमने जो एयरक्राफ्ट गिराने की बात कही है भारत के, वो सोशल मीडिया पर खबर देखी थी और इसी वजह से उसको उन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर भी कह दिया।